नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, बहुत सारे मैसेज आया है, मुझे सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। और उसमें लिखा है कि हमारा सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आया है। हमने फर्स्ट डीबी करा लिया लेकिन सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आया, क्या करें। देखिए, एक्चुअली क्या है कि सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज उसी को आता है जिसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होता है। जब आप फर्स्ट डीबी में जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है, चाहे 10th का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो, जितने भी सर्टिफिकेट है, आधार पैन कार्ड, इन सब के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है फॉर सेकेंड डीबी। लेकिन अगर आपका मैसेज नहीं आ रहा तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा सेकंड डीबी के लिए सिलेक्शन हुआ है, हमें सेकंड डीबी में जाना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। तो कुछ मालूम नहीं रहता, बस फर्स्ट डीबी करा करके सोचते हैं कि सेकंड डीबी का मैसेज आएगा, लेकिन आता नहीं है। और कुछ लोगों को ऑलरेडी आ चुका है, मतलब जो मान लेते हैं आज 13 तारीख है, आज फर्स्ट डीबी कराया और कल तक में या शाम तक में ही ऐसे आ गया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैसेज आएगा, बेसिंग ऑन योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम फ्रॉम दिस ऑफिस एंड योर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज इतना इतना। वो डेट मेंशन रहेगा और जहाँ पे आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेन्यू रहेगा वो लिखा रहता है, मतलब जहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। तो इन सब बेसिस पे आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आता है, लेकिन कुछ कुछ कारण से नहीं आता। जैसे मान लो कि आपका सिलेक्शन हुआ है पटना में, लेकिन आप हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के, लेकिन आपने क्या किया है, लखनऊ में आपने फर्स्ट डीबी कराया, लेकिन पटना में तो पूरा कंप्लीट वेरिफिकेशन रिपोर्ट तो नहीं जाता है, टाइम लगता है। इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज भी लेट से जाता है। और उस केस में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि देखिए एक साल में 1 से 2 बार ही वैकेंसी निकलता है और इतना दिन में बहुत सारे चीज़ चेंजेस होता है। जैसे आपका एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, जैसे आपका बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस 2 बार बढ़ता है। तो 1 साल का अगर गैप रहा तो आपका बहुत सारे लॉस हो जाता है, मतलब एक तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है अगर लेट होंगे। तो लेट क्यों होना है, जब आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपको सब कुछ आउटपुट भी सही सही मिलना चाहिए। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, अपने डिवीज़न में जाना है और पता करना है कि हमारा, देखिए पूछना है कि देखिए हमारा फर्स्ट डीबी हो गया था इतना तारीख को ही, लेकिन अभी तक ना ही सेकंड डीबी का मैसेज आया है, ना ही हमारा सेकंड डीबी हुआ है, तो हम क्या करें नहीं करें। देखिए, ये सब वजह है कि मतलब जब डिवीज़न चेंज होता है तो उस केस में लेट होता है, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेट से भी मैसेज आता है। लेकिन जिसका सेम डिवीज़न में ही सिलेक्शन हुआ और सेम डिवीज़न में ही आपका डीबी हुआ और मान लो किसी का नहीं आया डीबी का मैसेज, तो उस केस में आपको कंसर्न रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए और आपको डिवीज़न में जाके पता करना चाहिए। और मान लो कि फर्स्ट डीबी में गए और वहाँ पे देखिए रिसिप्ट मिलता है कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिया है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, वहाँ पे देखिएगा टेली लिखा रहता है, टेली। मतलब अगर इस तरह का जो मान लो कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो मान लो कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंडर आता है, तो इस तरह का जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट रहता है तो वहाँ पे टेलीड लिखा रहता है। मतलब आपने जो ऑनलाइन फिलअप किया है वही आपके फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी सेम चीज़ रहना चाहिए, कुछ भी अल्टर नहीं रहना चाहिए, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं रहना चाहिए। तो इस बेसिस पे भी आपका डीबी में रिजेक्शन हो जाता है। तो जो भी ऑनलाइन फिलअप किए हैं सारा चीज़ वही सब डालना है, ठीक है। तो डिवीज़न आपको रिजेक्ट कैसे कर देता है, जैसे मान लेते हैं आपने रजिस्ट्रेशन करने वक्त, फॉर्म फिलअप करने वक्त कुछ भी आपने भर दिया, मान लो आपका साइंस में आया है 85 नंबर से, लेकिन आपने बढ़ा चढ़ा करके 95, 98, 100 नंबर लिख दिया। जैसे मान लेते हैं आपका हिंदी में आया है 85 नंबर, लेकिन आपने 92 नंबर लिख दिया है। मान लो हिंदी में आया है 95 नंबर, लेकिन आपने 80 नंबर लिख दिया। तो इस केस में भी वेरिएशन होता है, तो इसके बेसिस पे भी आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है, मतलब आपका ठीक है, क्लियर है, आपने जो प्रिंट निकाला था तो वो सब कुछ ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, डिवीज़न में जाके पता करना है, बोलना है कि सर देखिए हमारा फर्स्ट डीबी हो गया और फर्स्ट डीबी में सारा चीज़ टेली भी किया गया, सक्सेसफुली हुआ भी है और हमारा डीबी का मैसेज नहीं आया सेकंड डीबी का। तो इस केस में
आपको जाके कंसर्न होना है और डिवीज़न में पता करना है। अगर आप नहीं जाएंगे तो डिवीज़न वाले यही बोलेंगे कि आप एब्सेंट थे, आपको इतना टाइम दिया गया था, नहीं आपको अगर मैसेज नहीं भी आया है फिर भी आपको जाना है। ठीक है, हमारा जो एक्सपीरियंस बोलता है 2023 में ऐसे ही हो रहा था, किसी किसी का डीबी का मैसेज नहीं आया ड्यू टू सर्वर एरर। मतलब कभी कभी क्या होता है मैसेज लेट से पहुंचता है, तो मेंशन डेट जो दिया हुआ था उस डेट के भीतर अगर डीबी कराने नहीं गया तो उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया था, और जो चला गया तो उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो आपको मैसेज पे उतना फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहना, मैसेज आएगा तो तब सब कुछ करने जाएंगे। आपको जाना है डिवीज़न में, पता करना है और आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। सेकेंड डीबी में कुछ खास होता नहीं है, वहाँ पे जो भी एनेक्सर दिया जाता है, अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाता है, जो भी नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ रहता है रिगार्डिंग आपका, मान लो सेकेंड डीबी में अगर मैसेज आ गया, समझिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पे अकाउंट डिटेल्स सब भी लिया जाता है, सैलरी ईयर के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब ज्वाइनिंग का लगभग 60% वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, 60-70%। फिर बाद में कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहता है, अकाउंट ब्रांच में होता है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो कुछ भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी दमदार वीडियो आने वाला है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको जा कर के डिवीज़न में बात करना है। ठीक है, एब्सेंट नहीं रहना है, चाहे मैसेज आए या ना आए। ठीक है, और कुछ कुछ कैंडिडेट्स का जैसे 10th का सर्टिफिकेट टैली नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया, अप्रूव नहीं किया गया, तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपने कुछ न कुछ गलती किया होगा इसीलिए अप्रूव नहीं किया। जैसे नंबर में गलती कर दिए होंगे, जैसे आपका पासिंग ईयर गलती कर दिए होंगे, तो यही सब चीज़ है। कुछ जैसे मान लो आपने डेट ऑफ बर्थ गलती कर दिया होगा, ठीक, जैसे स्कूल का नाम तो नहीं लिखाना पड़ता है, तो यही सब कुछ है। ठीक है, इस बेसिस पे भी आपका रिजेक्शन हो जाता है। मेनली आपका नंबर मिसमैच नहीं होना चाहिए, जो ऑनलाइन फिलअप की है, जो आपके पास मार्कशीट में है, वो सब कुछ मैच रहना चाहिए। ठीक है, चाहे फिजिक्स, चाहे साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, चाहे जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ा है, सारे लैंग्वेज का जो भी नंबर है आपके मार्कशीट में, वही नंबर आपके 10th सर्टिफिकेट, जो भी नंबर आपके 10th सर्टिफिकेट में, वही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वक्त ये सब आपको डालना था, ऑनलाइन अप्लाई करने वक्त। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, आपके डिवीज़न में जाके पता कीजिए, टाइम नहीं है, और जल्दी जल्दी सेकंड लिस्ट भी आने वाला है, और धीरे धीरे जल्दी जल्दी ट्रेनिंग भी हो जाएगा। टाइम अब नहीं लेगा डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट में बहुत स्टाफ की कमी है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है टारगेट्स का। तो नया नया स्टाफ आएगा तो उन लोगों को भी दिया जाएगा टारगेट्स। सो देखिए, चिंता नहीं करना है। ठीक है, अगर नहीं हुआ इस बार सिलेक्शन तो नेक्स्ट ईयर का वेट कीजिए, फिर से वैकेंसी आएगा, फिर से भरना है। ठीक है, ओके, नमस्कार।